उमा संहिता के बाद श्री शिव पुराण में कैलाश संहिता का वर्णन आता है। समस्त शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से तथा वामदेव नामक ऋषि ने ऋषि का भगवान स्कंद से प्रणवाक्षर ओम इसका अर्थ निरूपण के लिए अनुरोध किया कि प्रणवाक्षर है क्या, क्या है ओम। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार वामदेव जी अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए भगवान स्कंद कार्तिकेय जी के पास पहुंचे तो कार्तिकेय जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और बोले, हे मुनि, मैं तुम्हारी की हुई पूजा स्तुति आदि भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान हो, सर्वथा परिपूर्ण हो, निष्प्रह हो। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसा वीतरागी महर्षि याचना करे। फिर भी धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। देखो, साधु वेश में कभी भी कोई व्यक्ति द्वार पर आ जाए, वह चाहे नकली है या असली है, इस चक्कर में न पड़ करके कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वह सज्जन पुरुष हुआ, आपने उसका अपमान कर दिया तो वह आपके उस दिन तक के सारे पुण्य साथ लेकर चला जाएगा। कुछ नहीं देना चाहते, मन में संदेह है, नहीं इच्छा है, तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लो, बस। अपमान कभी मत करो। प्रयास तो यह रहना चाहिए कि कुछ न कुछ दें। वामदेव जी बोले, भगवान आप तो परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सभी प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता हैं, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले हैं, सबके स्वामी हैं आप। यह आपका अनुग्रह ही है कि आप मुझसे बात करते हैं। मैं कृतार्थ हूं। मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, मेरे अपराध को क्षमा करें। बंधनों को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति प्रणवाक्षर ओम के वाच्यार्थ हैं। अर्थात यदि हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह समझना चाहिए कि हम उस परम पिता परमात्मा परब्रह्मेश्वर परमेश्वर का ही स्मरण कर रहे हैं। प्रणवाक्षर ओम और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। ओम ही परब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा ही ओम है। भगवान शिव परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर ही ओम है और ओम यही है, दोनों एक ही। इसका श्रुतियों में भी प्रतिपादन किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में ओमितिदम सर्वम,
ओम इति इदम सर्वम, ऐसा कहा गया है। ओंकार ही सब कुछ है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक अन्य स्थान पर ओम इति ब्रह्म है, ओम इति ब्रह्म, ओम यह ब्रह्म है। सर्वम यह तद ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद में ये कहा गया है, यह सबका सब ब्रह्म ही है। ओम। तो हे श्री भगवान स्कंद, आप इस ओम के बारे में, प्रणवाक्षर में के बारे में कुछ और बताइए। तब भगवान स्कंद ने विस्तार से ओम का वर्णन किया। कि यह ओम भगवान सदाशिव जो परमपिता परमात्मा है, यह उनका ही शब्द रूप है, उनका ही शब्द रूप है, वांग्मय रूप, ऐसा समझना चाहिए। फिर भगवान स्कंद ने विभिन्न प्रकार के वर्ण आश्रम धर्म का के पालन का महत्व समझाया। अपने अपने जाति, अपने अपने वर्ण, हालांकि वर्ण व्यवस्था अभी नहीं है, जातीय कर्म भी अभी घुल मिल गए हैं, तो उसको हम यूं कह सकते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी कर्म हमें प्राप्त हुआ है उसका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। नौकरी करते हैं तो अपने वेतन पर भरोसा रखिए, इधर उधर से 2 नंबर का रिश्वत का, घूस का पैसा ना घर में लाए, विनाश कर देगा। व्यापार करते हैं, जितना सरकार कमाने की अनुमति देती है उतना कमाएं। ईमानदारी, व्यवहार में ईमानदारी होनी चाहिए हमारे, यही वर्तमान में वर्णाश्रम धर्म है। प्रयास यह करें कि जो भी हमारा वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो हमारा वैसे जो शास्त्रोक्त धर्म है उनका भी हम जीवन में प्रयास करें पालन करने का। ब्राह्मण है, पठन पाठन स्वाध्याय का प्रयास अवश्य करें, पूजन हवन ये सब धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, उनका ज्ञान जहाँ करे चर्चा करना। क्षत्रिय है, समाज में की रक्षा के लिए शक्ति का अर्जन अवश्य करें, शारीरिक बल आवश्यकता, अभी तो बड़ी विकट परिस्थिति है, आगे भी जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा शक्ति की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। वैश्य है, कृषि का, खेती का, व्यापार का, जो खेती और गौ पालन करता है उसे वैश्य कहते हैं, व्यापार करने वाला वैश्य नहीं है। व्यापार करने वाला व्यक्ति, वैश्य के अंतर्गत एक श्रेणी आती है जिसे वणिक कहते हैं, व्यापार करने वाला ऐसा करना। शूद्र है, सबकी सेवा करें, कोई कार्य छोटा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान विराट पुरुष से सबकी उत्पत्ति हुई है, सब समान है। फिर संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि बताई है, जिन्हें संन्यास ग्रहण करना हो वो इसमें विस्तार में जाएं। गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री उपदेश आदि करके फिर सर्व संन्यास लेकर के दंड धारण की विधि इसमें बताई गई है। जो संन्यास के इच्छुक हो वो इस विस्तार में जाना चाहिए। जो सदाशिव के उपासक हैं, जिनका चित्त प्रणव उपासना ओम इसकी उपासना में संलग्न है, उन्हें भगवान शिव के पद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार
प्रणव अक्षर के महत्व का प्रतिपादन किया गया। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच, जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन किया गया। शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का वर्णन किया गया। भगवान प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आदि शंकराचार्य जी का कथन भी है, जीवो ब्रह्मैव ना पर है। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। यह भगवान आदि शंकराचार्य जी का निरूपण है। उसके बाद में शिव पुराण में महावाक्यों का वर्णन किया गया है, जो जिनके बड़े गूढ़ रहस्य हैं। विशद विवेचन समयाभाव के कारण संभव नहीं हो पाता है। जिनमें से कुछ है जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हम सब ब्रह्म तो है ही, मानते नहीं, मानना चाहिए। भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी भगवान ही हैं। सोने की बड़ी ईंट को तोड़ दिया जाए या उनमें से कोई टुकड़ा अलग कर दिया जाए, सोना तो रहेगा ही। वह भी सोना है, वह भी सोना है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को भगवान ही मानना चाहिए। लेकिन भगवान कभी अहंकार नहीं करती, घमंड नहीं करती। यदि हम भगवान हैं तो हम दूसरों पर दया और कृपा करना प्रारंभ करें। इस प्रकार तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम्, सब कुछ वही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार कई महावाक्य हैं जिनकी विशद विवेचना करी गई है। इसके उपरांत यति अर्थात साधु सन्यासियों के अंत्येष्टि कर्म, दशा पर्यंत, एकादशा, द्वादशा आदि, इनका सबका वर्णन किया गया। साधु संतों को जलाते नहीं है, उनको गाड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान स्कंद और वामदेव जी का वार्तालाप हुआ। वामदेव जी कृतकृत्य हुए, भगवान स्कंद की स्तुति, वंदन, पूजन, अर्चन किया, अपने आप को कृतार्थ समझा। और उसके बाद में भगवान स्कंद और वामदेव जी दोनों ही कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव के पास गए। सूत जी ने कहा, कि भगवान महादेव के आदेश अनुसार हे ऋषियों, मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा, आप भी अपने अपने स्थान पर पधारें। फिर कभी संभाषण का, सत्संग का अवसर प्राप्त होगा तब मिलेंगे। यहाँ कैलाश संगीता संपूर्ण होती है और वायवीय संगीता प्रारंभ होती है। प्रयागराज में पुनः ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं। सूत जी महाराज आते हैं और वायु संगीता का प्रारंभ करते हैं। एक बार कई ऋषि मुनि इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करी और उनसे परम पुरुष के बारे में प्रश्न किया कि परम पुरुष कौन है। तब ब्रह्मा जी ने उनको रुद्र नाम कहकर उत्तर दिया कि रुद्र ही परम पुरुष है, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई।
लेकिन रुद्र के रूप में वे स्वयं ही आए पूर्ण रूप में, इसलिए रुद्र को परम पुरुष कहा गया। ब्रह्मा जी ने परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन किया। उनकी कृपा से ही हमें सब फल मिलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सारे ऋषि उनके आज्ञा से नैमिषारण्य में गए थे। और तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्वच्छ जल है वहां, सरोवर है, बड़ा रमणीय स्थान है, अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं, हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है नैमिषारण्य। दीर्घ सत्र का प्रारंभ हुआ। सत्र अर्थात ऋषि मुनि वहां बैठते थे। कोई एक ऋषि मुनि जिसे वो सब मिलकर सुनते थे, श्रेष्ठ मानते थे, वो आसन पर विराजमान होते थे और फिर सत्संग चलता था। भांति भांति के आध्यात्मिक और धार्मिक प्रश्न किए जाते थे और आसन पर बैठे हुए व्यक्ति उनका निवारण करते थे। ऐसे सत्र चलता था। यहाँ भी नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र का प्रारंभ हुआ और फिर वहां भगवान वायु देवता का आगमन हुआ। सब ने उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। पूछने पर भगवान वायुदेव के द्वारा पशु, पाश और पशुपति का तात्विक विवेचन उन्होंने किया। वायुदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणी द्योतक सभी जीव पशु कह रहे हैं। सभी पशुओं के लिए ही यह शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बंधता है, सुख दुख और भोगता है, अपने आप को सुख दुख का भोक्ता मानता है, इसलिए इसे पशु कहा गया। और भगवान महादेव ही अपनी कृपा से इन पाशों को, बंधनों को काटकर इन जीवों पर, इन पशुओं पर कृपा करते हैं, इसलिए उन्हें पशुपति कहा गया है। वायु देवता ने भगवान महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन किया। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि की रचना करी, लेकिन वह सृष्टि आगे नहीं बढ़ती थी। बहुत प्रयास करने पर भी, क्योंकि जिसकी रचना करते वह रचना होते ही भगवान नाम का स्मरण करते हुए वन को चले जाते, सन्यासी हो जाते, परम गति को प्राप्त हो जाते। सृष्टि, उनकी रचना किए गए मनुष्य आगे स्वयं उस सृष्टि की रचना को नहीं बढ़ाते। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, अत्यंत दुखित हुए और एक बार वे मूर्छित हो गए। तब भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उनको वापस उनकी मूर्छा दूर करके उनको ज्ञान दिया और अपने अर्धनारीश्वर रूप का उनको ज्ञान कराया। तब ब्रह्मा जी के यहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ और वहां से फिर मैथुनी सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई।
आगे शिव पुराण में वर्णाश्रम धर्म का, जैसे हमने पहले बात कही, उसका वर्णन किया, नारी धर्म का वर्णन किया गया, भगवान शिव के भजन चिंतन ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। महादेव जी ने कहा, महादेव जी ने स्वयं ये प्रतिपादन किया है कि ब्राह्मणों को अध्ययन अध्यापन, यज्ञ हवन पूजन आदि कर्म करने और करवाने में संलग्न रहना चाहिए। कथा, भगवान की लीला कथाओं का गान करना चाहिए। शांति, क्षमा, सौम्यता, शीलता, इनको गुणों को धारण करना चाहिए। क्षत्रिय शारीरिक बल का उपार्जन करना चाहिए, दूसरे सारे वर्णों की रक्षा करनी चाहिए और भगवान महादेव का सदा स्मरण करना चाहिए। वैश्यों को कृषि, गोपालन, व्यवसाय आदि करने चाहिए और समाज का भरण पोषण करना चाहिए ईमानदारी से, दयापूर्वक। शूद्रों को सबकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म बताए। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन बिताना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन होना चाहिए। गृहस्थ को अर्थोपार्जन करना चाहिए। सृष्टि रचना को आगे बढ़ाना चाहिए संतान विवाह और संतान उत्पत्ति द्वारा, परंतु ये दोनों ही कार्य धर्म आधारित होने चाहिए, तब वे आगे मोक्ष भी देने में सहायक होंगे। ऐसा होने का स्त्रियों के लिए पति की सेवा सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। भगवान महादेव मां पार्वती से कह रहे हैं, हे कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो ही नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। अर्थात स्त्री को कोई भी पूजन, व्रत आदि सब पति की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए, पति की अनुमति से ही करना चाहिए। जो स्त्री पति की सेवा को छोड़कर व्रत करती है वह नरक में जाती है। इस विषय में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। विधवा स्त्रियां व्रत करें, दान करें, तप करें, शौच करें, भूमि पर शयन करें, अर्थात ऐश्वर्य युक्त उनका जीवन नहीं होना चाहिए, सादगीपूर्ण उनका जीवन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे, शांत रहे, मौन रहे, अधिक से अधिक क्षमा को धारण करे। उसके बाद में पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का वर्णन हुआ, जो हम पीछे सुन चुके हैं। फिर गुरु से मंत्र लेने और उसे जप करने की विधि बताई गई। 5 प्रकार के जप बताए गए, उनकी महिमा बताई गई। मंत्र की गिनती कैसे हो जप करते समय उसका महत्व बताया गया। विभिन्न प्रकार की मालाओं के बारे में बताया गया है। उंगलियों का उपयोग कैसे करते हैं ये बताया गया है। यदि हमें उंगलियों पे जप करना है तो यहाँ से करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। फिर शुरू करना, फिर यहां से शुरू करना।
जप में क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए वह बताए गए। गुरु से मंत्र लेकर संकल्प करके प्रतिदिन उस मंत्र का जप करना चाहिए जब तक जिए। यदि नित्य 1008 बार जप किया जाए तो बहुत उत्तम परम गति को प्राप्त होता है। 108 तो होना ही चाहिए। जो प्रतिदिन रात में केवल भोजन करता है एक समय, मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का 4 गुना जप कर ले और फिर हमेशा प्रतिदिन जप करता रहे तो वह दूसरों को सिद्धियां देने वाला बन जाता है। कम से कम 108 बार तो होना ही चाहिए। जप के प्रकार में मुख्य 3 कहे गए हैं: मानसिक जप, उपांशु जप और वाचिक जप। मानसिक जप मन ही मन में किया, किसी को पता नहीं लगना चाहिए जप कर रहे हैं क्या। मन मानसिक जप उत्तम जप कहा गया है। उपांशु जिसमें हमारे होठ हिलते हुए दिखाई दे जाए लोगों को, यह मध्यम श्रेणी का जप है। इसका कुछ फल वह देखने वाला ले जाता है। और वाचिक जिसमें लोगों को सुनाई भी दे, ओम नमः शिवाय, 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 उसका बिल्कुल आधा फल सुनने वाला ले जाएगा। निम्न श्रेणी का जप कहा गया है। और भी कई प्रकार के जप बताए गए हैं। जब गुरु मंत्र की दीक्षा को ले तो उसमें गुरु ये सब चीजें बताते हैं। उंगली से जप करने से 1 गुना फल मिलता है। रेखा बना बनाकर गिनती करने से 8 गुना फल मिलता है जप का। जिया पोता एक बीज होता है, बीज की माला से जप करने पर 10 गुना। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगे की माला से 1000 गुना, स्फटिक की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, पद्माक्ष के से जो जप करें वो 10 लाख गुना, और सोने के बने हुए मनकों से गिनती करते हुए जप करना तो करोड़ गुना फल बताया गया है। कुश की गांठ से डाब दर्द और रुद्राक्ष की गणना से जप करने पर अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष माला से जप करने 30 रुद्राक्ष के दानों से जो माला बनती है वह धन देने वाली होती है। अगर धन चाहिए तो 30 रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। 27 रुद्राक्ष की माला से या 27 दानों की माला से पुष्टदायिनी, 25 दाने की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप करते समय माला के ऊपर ये 3 ही टच होने चाहिए। तर्जनी और कनिष्ठिका छूनी नहीं चाहिए माला को। इसी में जप चलना चाहिए। 108 दानों की माला सर्वोत्तम मानी जाएगी। यह सारा इसके बाद में 3 प्रकार की दीक्षा गुरु देते हैं। दीक्षा के भेद 3 है, उसका वर्णन किया गया है। शांभवी, शाक्ति और मांत्रिक। गुरु तत्व का वर्णन किया गया। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान होते हैं। जैसे शिव है वैसे ही विद्या है, और जैसी विद्या है वैसे ही गुरु है।
शिव, विद्या और गुरु ये सब एक ही है। उसके बाद में षड्ध्व शोधन की विधि जो गुरु दीक्षा देते समय करते हैं। योग्यता देखकर गुरु दीक्षा देते हैं और दीक्षा देने से पहले संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति का उपाय करते हैं। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र ये 6 प्रकार के बंधन है। इनका शोधन करते हैं, इनका विस्तृत वर्णन है। जिनको गुरु मंत्र लेना हो, गुरु से दीक्षा लेनी हो, ये सब वो करते हैं विधि पूर्वक। हालांकि आजकल कोई दिखावे के लिए कान में ऐसे मंत्र बोल देते हैं, यह गुरु दीक्षा नहीं है। गुरु बनाते समय बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, तो ठगे जाएंगे। स्त्री को गुरु कभी नहीं बनाना चाहिए। यदि संन्यास ले रही है फिर ठीक है। गृहस्थ कन्या का गुरु उसका पिता होता है। विवाहित स्त्री का गुरु उसका पति होता है और विधवा स्त्री का गुरु वह पुरुष होता है, व्यक्ति होता है जो उसके जीवन यापन की व्यवस्था करता है। हाँ, यदि स्त्री सन्यासिनी होने जा रही है तब किसी गुरु से वो दीक्षा ले सकती है। ये ध्यान में रखने की बात है। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान महादेव, भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं, निगुरा तो कोई है ही नहीं। ये ध्यान में रखने की बात है। गुरु बनाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कभी ठगे नहीं जाओ। गुरु बिना मुक्ति होगी नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को गुरु मान लो, ईमानदारी से रहो, भगवान को याद करो, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा बोलो मत, बुरा करो मत, यही तो बात है। उसके बाद में योग के अनेक भेद बताए गए। योग के बारे में पता चल योग सूत्रों में प्रथम सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जिसकी सारी वृत्तियों का निरोध हो गया हो, ऐसे चित्त कि भगवान शिव में, परमपिता परमात्मा में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। ये जो आजकल योग के नाम से जो विभिन्न प्रकार के आसन और व्यायाम का जो प्रचार चल रहा है, ये पूर्णतः योग नहीं है। ये योग का एक अंग है। योग के 8 अंग बताए गए हैं भगवान पतंजलि ने। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग है। इनमें से एक अंग है आसन। ये जो आजकल चल रहा है, ये केवल आसन है। इनसे शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम करते हैं, उनसे इनके बारे में थोड़ा परिचय शिव पुराण में दिया है। अहिंसा, सत्य भाषण, ऐस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, ये यम है। फिर शौच, पवित्रता, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्रणिधान, ये नियम कहे गए।
फिर आसन है, मुख्य रूप से 8 आसन बताए गए हैं। स्वस्तिकासन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादितासन, पर्यंकासन, इस प्रकार और भी विभिन्न प्रकार आसन है। फिर जो प्राण है उनका आयामन करना, उसको प्राणायाम करते हैं। कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, ये सब क्रियाएं इनके द्वारा प्राणायाम किया जाता है। रेचक, कुंभक, पूरक, ये सब। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है, अर्थात प्राणों का आयामन हो रहा है। अधिक भूख लगती है। सांसों की जो समय है, ड्यूरेशन, वो लंबी हो जाती है। शरीर में हल्कापन आ जाता है, तेज चलने की शक्ति आ जाती है, हृदय में उत्साह रहता है, स्वर में मिठास आ जाता है, समस्त रोगों का नाश हो जाता है, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता, प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन है, ये प्राणायाम के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्राणायाम में भी, इसलिए स्वामी रामदेव जी प्राणायाम पर विशेष महत्व देते हैं, जोर देते हैं। अपने अपने विषय में आसक्त हुई इंद्रियों को वहां से हटाकर अपने भीतर जो निग्रहित करता है उसे प्रत्याहार करते हैं। अर्थात न देखने लायक हम बाहर की ओर कम से कम देखें, अंदर देखें, अंदर से ही सुने, हम अंदर ही सब कुछ करने के अभ्यास करें, यह प्रत्याहार है। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना और किसी ध्येय, उद्देश्य विशेष में स्थिर कर देना, यह धारणा है कि मुझे ये चाहिए। संत लोग कहते हैं, फर्स्ट यू डिसाइड एक्चुअली व्हाट डू यू वांट, इट शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट। ये धारणा है। और जब धारणा पे जब हम टिक जाएं, मुझे वहां जाना है, टिक जाएं और उसी का निरंतर स्मरण करते रहें, केवल लक्ष्य का, तो वह ध्यान में होता है। और फिर उस लक्ष्य के अतिरिक्त किसी भी चीज का भान नहीं रहता, सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति। ना देखना है, ना देखता है, ना सुनता है, ना सूंघता है, भोजन करना भी याद नहीं रहता, कोई भी संसारिक व्यवहार याद ही नहीं रहता, तो वह समाधि। आगे समाधि के भी दो भेद कहे गए हैं, संप्रज्ञात और निर्विकल्प और सविकल्प और निर्विकल्प, सामान्य परिचय। फिर योग मार्ग में आने वाले विघ्नों का वर्णन किया गया और उनका निवारण। जितनी भूख को उससे थोड़ा कम भोजन करें, ब्राह्म मुहूर्त में उठें, दिन में सोएं नहीं, झूठ न बोलें, सबका भला सोचे, ये कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। फिर ध्यान आदि की महिमा बताई गई है। सहज ध्यान करना चाहिए, उसकी विशेष महिमा है। जैसे हम बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, बैठे बैठे अचानक स्टैंड स्टिल जहां है उसी स्थिति में रुक जाए। जैसे हम यहां ऐसे बैठे हैं और ऐसे वही रुक गए, आंखें खुली हैं, दृष्टि सामने है, फिर भी हम दृष्टि सामने है लेकिन हमारे मन में जो सामने है उसका विचार हमारे मन में नहीं है, हम अपने विचारों को रोकते हैं। कान खुले हैं, नेत्र खुले हैं, सब कुछ चल रहा है, इंद्रियां अपना काम कर रही है, करने दो। हम सब चीजों से अलग हो जाए और वहीं रुक जाए।
विचारों को आने दो, जाने दो, हम उनसे अलग हो जाएं, जहां वहीं रुक जाए। करके देखो, 5 सेकंड भी यदि आप रह सके, उसकी कोई तुलना नहीं है। इतना फलदायी ध्यान की ये है, इसे सहज योग कहते हैं, सहज अवस्था। इस प्रकार ये उपदेश देकर के वायुदेव अंतर्धान हो गए। समस्त ऋषियों ने सरस्वती में स्नान किया। काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके, भगवान महादेव के दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु पर्वत के कुमार शिखर पर्वत पर भेजा, उन सभी ऋषियों को जो प्रयागराज में इकट्ठा हुए। सूत जी कहते हैं, मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है। उस सरोवर के उत्तम तट पर कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा काल रूप बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां नंदीश्वर भगवान पधारे। उनको देखकर सनत कुमार जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। सब ऋषियों ने भी मिलकर उनकी स्तुति वंदना करी। सनत कुमार जी ने सब ऋषियों का परिचय दिया। भगवान नंदीश्वर ने केवल दृष्टि मात्र से उनके सबके पासों को, तत्काल बंधनों को काट दिया और ईश्वरीय शैव धर्म और ज्ञान योग का प्रतिपादन करके चले गए। सूत जी महाराज ने भी सबको आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। प्रयाग में इस शिव पुराण ज्ञान यज्ञ का विश्राम हुआ। पूर्ण होने पर वे सदाचारी सभी ऋषि मुनि भी कलयुग के आने से काशी के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने लगे और बंधनों से छूटने की इच्छा से पाशुपत भगवान महादेव का चिंतन मनन स्मरण इस प्रकार के व्रत का अनुष्ठान करने लगे। और वे ऐसा करते हुए परम आनंद को प्राप्त हो गए। यहां अपने शिव पुराण कथा पूर्ण हुई। व्यास जी महाराज कहते हैं, यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर और प्रयत्न से पढ़ना सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, मूर्ख, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित, धर्मध्वजी को, पाखंडी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। एक बार सुनने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है, भक्त भक्ति की समृद्धि पाता है। दोबारा इसका श्रवण करने पर उत्तम भक्ति, तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वालों, जिनको चाहिए कि मेरे दुख सदा के लिए मिट जाए, उनको इसे बार बार सुनना चाहिए। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों और श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है, ऐसा इतिहास कहते हैं। जो प्रमुख भक्ति परायण होकर इसका श्रवण करेगा, वह भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करेगा और अंत में मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय है, भोग और मोक्ष को देने वाला है, भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है।
अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों और देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता हैं। और इस कलिकाल में जो भी इस पुराण के वक्ता हैं और जो भी श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, सबका भगवान शंकर कल्याण करे। बोले श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो। मां जगदम्बे मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सबका कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो शिव शिव शिव।